आज के सप्ताह के लिए प्रभु ला धन्यवाद हो जिन्हा ये दिन हमला दिस और मिल करके पिछला सप्ताह जो परमेश्वर के वचन में हमन पढ़े रहें और जो चीज़ें सीखे रहें ओकर से हमन आगे ये सप्ताह में बढ़बो। तो हमन देखा था लगातार क्रम अनुसार थोड़ा थोड़ा करके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना है। हमन के मुख्य विषय का है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना, है ना। तो उमा कहाँ तक हमन देखें सद्गुण, विश्वास में सद्गुण। तो ये पहला जो विश्वास में गुण होना है ओकर संबंध में पिछला सप्ताह हमन सीखे रहे। कुछ बात आपके सामने रखना चाहता ताकि क्लियर आप ला हो, अच्छा ढंग से समझ आए। तो मोर तरफ पर थोड़ा ध्यान दें। विश्वास में सद्गुण उद्धार कराए के लिए हमार विश्वास है। सद्गुण क्यों चाहिए समझाए के लिए एक उदाहरण आप ला बताता हूं। मानो आप ला मालूम है हमन के घर में बिजली आत है। बिजली हर पावर रखते मोटर ला चलाए के, मोबाइल चार्ज करे के, पंखा चलाए के, अलग अलग मशीन ला ऑपरेट करे के ताकत कहाँ है बिजली में, है कि नहीं। और आप लोग पता है बिजली कहाँ बनते है, पानी और कोयला। बिजली के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, पानी और कोयला। ज़्यादा दूर नहीं हमारे कोरबा में बिजली बनते। लेकिन मोर जीवन के एक पहला अनुभव पिछले दिन जब मैं वहाँ पर पावर हाउस के अंदर जब प्रवेश करें वो टरबाइन ला देखे के लिए और बाकी वहाँ किस तरह से बिजली बनते। तो जब वहाँ पर गए तो हम देखें अनेकों अनेक तार लगे हैं वो है वहाँ पर। ये सब के बीच में लेकिन जो एक ताजुब करने वाला बात जो मैं सुने वो ये रही मोर जीवन में प्यार हो कि ये बिजली 550 मेगावाट मोर ख्याल से उत्पन्न हुआ थे, जनरेट हुआ थे। लेकिन अगर वो बिजली में सही फ्रीक्वेंसी ना हो तो वो बिजली बेकार है। देखो बिजली बनाना काफी नहीं, लेकिन बिजली में वो सही गुणवत्ता होना है। हमन सोचते कई बार कि बिजली भाई बिजली नहीं, लेकिन बिजली में अगर सही गुणवत्ता ना हो, फ्रीक्वेंसी सही ना हो तो वो बिजली कोई काम के नो है। ये नहीं सोचना मोटर घुमा दे टरबाइन ले चालू कर देता मतलब बिजली बन गया था, वो बिजली हर काम के लायक हो जाए। काम के लायक तभी हो ही जब वो बिजली में का है फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल सही हो। तो मैं सच बोला तो बोला एक से पहले ये बात मैं कभी नहीं समझे रहे कि वो सही फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ती। वो जब बोली भैया हॉट में ताजू माने सच में भैया बोले हाँ ये कर बकायदा जांच होते है और वो फ्रीक्वेंसी सही नहीं है तो बिजली बेकार चल दी। कोई मतलब के मैं आप करा ये बात ला काबर रखा था। ये बिजली के फ्रीक्वेंसी वाला विषय आप करा काबर। विश्वास में सद्गुण, विश्वास में क्या होना है। लेकिन अगर विश्वास में सद्गुण नहीं है तो वो बिजली के समान जब सही गुणवत्ता नहीं है या सही फ्रीक्वेंसी नहीं है उसने विश्वास बेकार है। समझे। तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती और कांपती है लिखा है, पर वो कर्म नहीं। याकूब की पत्री में लिख कर दे ना, तू विश्वास करता है अच्छा ही करता है। दुष्ट आत्माएं भी क्या करती हैं, तो वो विश्वास में सद्गुण नहीं होने के कारण दुष्ट आत्मा उनके विश्वास से कोई मतलब नहीं है। समझ आते हैं मेरी बात आप लोग। तो हम विश्वास में सद्गुण जोड़ना बोल करके जो बातें हमन करा था ना, तो वो विश्वास में सही गुणवत्ता आना है। समझे आप, विश्वास का भी नो है, विश्वास में हमारा सही गुण होना है। तो वह पहला गुण कौन सा है, जेन विश्वास हमर उद्धार करा सकत है, जेन विश्वास हमन ला ईश्वरीय स्वभाव में बदल सकत है, जेन विश्वास हमन ला पिता के पास लेके जा सकत है, वो विश्वास के पहला गुण है सद्गुण, है ना।
तो हम पहला देखें सद्गुण। सद्गुण में पिछली बार देखे रहे हैं हम दानियल, सदरक, मेसक, अबेदनगो के विषय में कि जे मन अपन विश्वास में सद्गुण जोड़ने के कारण उमन के जीवन कतका धन्य जीवन हो गए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर के पुत्र सरीखा उमन के बीच का हो गए, आग के बीच उतरे। अब अगला हम देखे रहे नुमा जे मन विश्वास में अपन सद्गुण नहीं जोड़ी और वो रही से सिमसोन चिन्ह अपन जीवन ला का कर बैठीस, खो बैठीस, बर्बाद कर बैठीस, मनुष्य के सामने तमाशा बन गए। वो विश्वासी रही। ये बातें तो पिछली बार सीख चुके हैं ना, अपना बातें हम पिछला सप्ताह में देखे रहे। तो हमन विश्वास में सद्गुण और सद्गुण में आगे समझ। आज हमन के जो विषय है वो सद्गुण नहीं बल्कि काय जी समझ है। तो अगर आपन लिखा था तो लिख लिवा। और समझ पर संयम और संयम पर धीरज। बस समझ का चीजें समझ, समझ पर संयम है ना। तो आज हम जो देखे जाते हैं वो दो चीजें हैं, समझ और संयम। तो विश्वास में सद्गुण पिछली बार देख चुके हैं हमन कि सद्गुण होना अति आवश्यक है। सद्गुण लजे मन खोई सो मन अपन जीवन लगा कर बैठे, तबाह कर बैठे हैं। तो हमन ईश्वरीय स्वभाव में भागी होते जाना है। तो वहाँ पहला हमन संयम अपन सद्गुण ल देखे रहे। इधर हमन समझ ल देखा था कि समझ का चीज है और समझ होना मसीह जीवन में क्यों जरूरी है। लेकिन समझ हर एक ला हो नहीं, सबों के जीवन में ऐसा समझ हो यह संभव भी, अगर चाहो तो हो सकता है। हमारे जीवन में अगर समझ होना है तो हम का है करना पड़े, कोशिश तो करे बर लागे। अब एक लिए का कोशिश करबो, हमन का कोशिश कर सकत हन। हमारे जीवन में अगर वो समझ होना है, समझ के मतलब समझता ना मसीह जीवन में संतुलन होना। वो संतुलन नहीं है तो बर्बाद हो जाइए हमारे जीवन। मैं समझाए के लिए आप लोग बोला हूं। तो वचन तो हमन सबो पढ़थन नहीं पढ़न भाई, वचन हमन सब पढ़थन, लेकिन वो वचन ला अपन जीवन में कैसन लागू करना है, हमारा प्रभु में कैसे चलना है, वो चीज के अगर समझ नहीं होई तो हमन बताओ आप मला ये पोथी पुराने नहीं गा अतके बड़ पोथी 66 किताब अतने कन आप पुस्तक ला ले करके कति कति मेरे ला आप चलिए बताओ तो आप मला। लेकिन वो मसीह जीवन में समझ होना अति आवश्यक है कि हमन के दिनचर्या ला कैसे बिताना है, वो हमन ला बेसिक समझ होना है। लेकिन ये समझ होना है तो परमेश्वर के वचन का कहते। देखिए प्रभु कौन व्यक्ति ले समझ देते, ओकर लिए परमेश्वर के वचन में रोमियो के किताब ओकर 12 अध्याय ओकर दूसरा आयत ला मोर साथ निकाल करके आप देखो। रोमियो 2 के 12 नहीं 12 के 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर के वचन कही थे हाजी, तुमन ये संसार के सदृश मत बनाओ। देखो मैं छत्तीसगढ़ी में एक ठप्पड़ के बतात हूँ, शायद पहली बार कोशिश करत हन छत्तीसगढ़ी में पढ़े के, अगर बन जाए तो। का कहते, तू मन ये संसार के मनखे मन सही झन बनाओ, पर तू मन के मन ह नावा हो जाए के कारण तुहर चाल चलन घलो बदल जावे, तब तुमन परमेश्वर के वो इच्छा ला परख के जान सकू जौन ह बने मन भावन औ सिद्ध आए। तो का कहते, इस संसार के क्या मत बनो, सदृश्य मत बनो। तो परमेश्वर के इच्छा वो समझ ला हमन ला प्राप्त करना है
तो पहली जो जीवन में हमन जो काम करना है, हमन ला ये संसार के जैसन नहीं होना है। देखे परमेश्वर काकर ऊपर अपन वो समझ ला प्रकट करते हैं, कौन व्यक्ति के ऊपर अपन भली भांति सीध इच्छा ला प्रकट करी, वो सीध इच्छा ला प्रकट करी तब तो समझ के चल सकत हन। कौन व्यक्ति के ऊपर? जे ये संसार के जैसे चलना नहीं चाहे। तो हमार मन के अंदर में एक था दृढ़ निश्चयता होना कि प्रभु मैं ये दुनिया के जैसे नहीं हो, प्रभु बोला बदल दिस हुआ, का कर दिस? बदल दिस, बोला नया बना दिस। वचन का थे? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। तो जब हमन प्रभु कर आयन उद्धार ला प्राप्त करें तो हमर मन है का होगे? नया होगे जी। तब आदेश का है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब मोर पहराई ओढ़ाई, मोर पहराई ओढ़ाई बदलना चाहिए? हाँ जी, नहीं बदलना चाहिए। वचन कहते तोर मन नवा हो गए तो ये कर लिए ये संसार के जैसन मत बन। तो संसार के जैसन मत बने के मतलब हमन तो एक ठा बाल के कट ला देख दारे है ना, तो हमार बाल के कट सब हो जाते उसने नहीं। लड़का मन के देखे हो आप, अगर बाल अभी मशरूम कट चालू हो गए, लोग मन मशरूम कट करते तो सब के सब कौन सा कट? मशरूम कट, किंग जोंग वाला है ना। ये माथा चटका में रही और इतनी चेथी अंगा गिर रात का साहब उतका गए। अगर एक चिरहा ला डारी है ना, वो हीरो हीरोइन स्टार मन कौन सा पैंट ला डालते ओला देख डारें तो हमन चाहे वो कई हजार के रहे तब बोल घर में झगड़ा करके फदियत मता के हमन लेबो मतलब लेबो। शर्ट कौन सा पीधे है वो शर्ट देख दाई ओकर स्टाइल कैसे रही से हमन ओला देख दारे तहाँ उसने स्टाइल के हमन ला शर्ट चाहिए। बहनी मन भी कोई कम न है। एक टाइम करीना ड्रेस चला है कि नहीं, अभी कैटरीना ड्रेस चलते, ओकर बाद अऊ आने वाला दिन में कौन सा ड्रेस चली खुदा जाने। जमाना बदलत, हमन के स्टाइल घला बदलते नहीं बदलते। नोटिस करता विश्वासी आप मन के भी जीवन में कत्ताकन बदलाहट आते। मतलब हमन कोई तरीका से ये संसार के जैसे बने से हमन बाज नहीं आन। बहनियों मन पप निकालते है ना, कहाँ मेरा झुलुप सामने में पता नहीं कैसे कैसे टोर टार के चुंदी ले कती कती ले गुरमेट सुरमेट के कहा करते थे। हाजी विश्वासी मन के बात बोला था, ब्यूटी पार्लर में जाके अच्छा खासा लंबा बाल के आधा ला कटवा करके कान कर दे कर दैसे पहुंचे रहते है ना, किधर के देती सिंह असन आ जाते भेड़ी सिंह का ऐसे, और फिर कोकरी ता फट ला नीचे वह फट ला फिर ऐसे करके मारी, फिर यदि चल दी ऐसे करके साय ला है ना, वो स्टाइल है। वो लोग कुरुआरा थे हमेशा हाथ में, फिर पाछू कर थे, फिर नीचे आते, फिर पाछू कर थे, तो पाछू चंग करना रही तक दूठा चपकन ला लगा देती, कोचक के रख देते, सामने नहीं चाहे वह है। लेकिन नहीं, ओला चपकन लगाए बा थोड़ी कटवाए है, ओला कटवाए का बार है ताकि लोग मन देखा कितना सुंदर है चेहरा। तो वचन में परमेश्वर के बोलते इस संसार के सदृश मत बनो। तो ऐसे नहीं हम आपके पहराई ओढ़ाई के दुश्मनन, अरे परमेश्वर तन ढाके के लिए ओढ़ा दे तो तन का करो, ढको। तन ढाके के लिए कपड़ा दे परमेश्वर, तो तन ढकना चाहिए। तन दिखाए के लिए कपड़ा, आज के समय चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, अपन शरीर दिखाए के लिए कपड़ा पहनते। अभी जमाना के बदलत जात है, अब बहनी मन अब प्रार्थना में प्लाजो चलत है। अभी कौन सा
और बुराई का है उमा बोलते का जी उमा स्लैक्स है ना, लेगिस लही स्लैक्स बोलते मोर ख्याल से, पूरा जो चिपके रहते शरीर में है ताकि ओकर टांग के मोटाई मालूम चल जाए कितना बड़े। अतका चुस्त कपड़ाएं आज कलीसिया के लोग मन डाल करके घूमते कि ओकर शरीर के पूरा A to Z नाप सामने वाला ला समझ, मतलब चिपके हुए तन में ऐसे पुट्ठा काम। तो प्रभु के वचन बोलते तुम इस संसार के सदृश ना बनो। क्यों नहीं बनना? वचन क्या बोलते? तेरे मन के, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। तो ये संसार अब कसना रंग में रंगा थे, उमन कसने कसने कपड़ा पहने ला अच्छा लागते, उमन कैसे चले ला अच्छा लागते, वो काम ला उमन करने दो। उमन तो नरक की ओर जाते, कर लिए उमन ये सब शोभा देते, उमन करा थे। वो जमाना के साथ बदलत जाते उमन। लेकिन मैं और आप जे मन के सोच बदल के, जे मन के जीवन ला प्रभु बदल दी, अपन खून से धो करके जे मन ला पवित्र कर दी, जे मन के मरे हुए आत्मा ला प्रभु जिंदा कर दी, अगर मैं और आप भी उसने काम करें तो हमारा कत्ता शोभा दी, कत्ता शोभा दी। पहले एक समय रही से कि शादीशुदा महिलाएं लिपस्टिक लगाए, है ना, एक समय रही से कि महिलाएं जो शादीशुदा है अविश्वासी वुमन लिपस्टिक लगाएं। अब समझ नहीं आए मतलब होवत का है ना। अब अपन आप लोग खूबसूरत करे हुए जवान लड़कियां भी का लगा एक शुरू कर लिपस्टिक। नया जमाना है, मॉडर्न है ना। कौन सा जमाना जी? अरे भैया बूढ़ा त्यागे आदमी तो एक तक भर तोला का पता का फैशन के मतलब का होते। अच्छा तो हाँ मतलब फैशन के मतलब ही नहीं मालूम, तो इतना मालूम है फैशन के मतलब। तो परमेश्वर आप ला वो समझ देना है आत्मिक बातों के, वचन के अगर समझ होना है तो हम अल्लाह पहली अपन ये बुद्धि ला शुद्ध करे के जरूरत है। ये संसार के सदृश बने से बचना। अगर ये कर जैसे जिए के मन नहीं है, ये संसार जैसे चले के मन नहीं है, तो परमेश्वर आप ला वो समझ प्रदान करे। आज आप ला मालूम है प्यारो, ये संसार में बहुत सारे लोग हैं प्रभु के मानने वाला, लेकिन ओला ये समझ नहीं है, वचन की सही समझ नहीं है। बाइबल सबका रहे और कत्का जब फिर हम ये बोले लगथन वही तो 66 किताब वहू मन कह रहे, उसने बाइबल वहू धर रहे थे, वही गीत की किताब वहू धर रहे थे, वहू मन गीत गाते वचन सुनाते, तो काउमन के गलत है भाई। ये आप समझ लेना, अगर आपके अंदर में संसार से अलग होकर एक जिए के मन है, परमेश्वर के इच्छा ला जान के चले के मन है, तो प्रभु आप लोग ज्ञान और समझ दे। नहीं तो आपके हाथ में बाइबल जरूर है, लेकिन आपके लिए ये मोहर बंधे, ये समझ नहीं आए। लेकिन वो समझ आना है तो आप ला अलग टाइम में जिए के वो आपके अंदर में वो इच्छाएं होना आती है आवश्यक है कि मैं संसार के जैसे नहीं बना, मैं अपन आपला नुमाइश या शैतान के शोरूम ये पृथ्वी के ऊपर नहीं बनन धरा। मोर ये देह परमेश्वर के मंदिर है, मोर ये शरीर जो है शैतान के केवल दिखावटी शो पीस नो है। अगर आप ये मन में ठानिया प्यारो, तो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ला वचन के सही समझ दे, क्योंकि साफ लिखे वचन में इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम, अब आगे बोलते हैं, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अनुभव से मालूम होना है वो बातें। तो मन में एक निश्चय होना कि मैं ये धरती के तरह मैं बदलाऊं। अगर ये हमारे मन में विचार है तो परमेश्वर ज्ञान दी प्यारो, समझ दे। लेकिन अगर हम ये संसार जैसे चले कि हमारे अंदर में इच्छा है भीतर में, समझ था आप परमेश्वर काला देखते। कई बार पढ़ता ना मानो सामुएल के किताब में लिखे परमेश्वर किसको देखता है जी? मन को देखता है। तो तोर मन के भीतर में तोर जो झुकाव है ना, तेरा कौन जाना थे?
तोला ये धरती के जैसे जिए के मन है तो तोला यही समझ आई कि ये जो अलग टाइम में चलते थे मन बेवकूफ है सब, ये मन गुमराह हो है, ये मतलब वचन के सही ज्ञान नहीं है। भाई साहब आप ला चले के मन नहीं है, कौन देखा थे वो बात ला? स्वर्ग देखा थे। आप इस जगह बैठे बैठे का विचार करत हो मोला नहीं मालूम, लेकिन कौन ला पता है? मालूम है नहीं मालूम? मनो के जांचने वाला ला आपके भीतर के विचार अच्छी तरीका से मालूम है, आप कैसे चलना चाहता और कैसे। अगर आप लोग प्रभु में चले के मन है, परमेश्वर ज्ञान और समझ दे। नहीं चले के मन, परमेश्वर बंद कर दे। ये अतका आसान न है, का करना समझना। तो ये समझ पाना है प्यारो, तो हम ला ये संसार के जैसे नहीं होना। सो सावधान रहना। जब हम नाई के दुकानों में बैठ के बाल के कट बनवाते रहते तत्का परमेश्वर आपके मन ला ध्यान देते कि आप का सोच करके ये कट ला बनवा था, आप हेयर कट आपके। जब आप आईना के सामने बैठ करके लिपा पोती करता अपन मुंह के ऊपर, परमेश्वर आपके मन ला देखते थे कौन ला प्रसन्न करना चाहता। और वो जगह चुनाव होते, आप ला ये आत्मिक बातें समझ आना है या नहीं आना है। अगर समझ आना है तो प्रभु आपके मन ला जाना थे। आप ला सत्य के प्रति जिए के अंदर बहुत जलन है, परमेश्वर के आत्मा आप ला वचन के भेद खोल करके दे, अपन सिद्ध इच्छा ला परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करके दे। नहीं तो बिलाम जैसे प्यारो स्मरण रखना। फिर तो अगर आप परमेश्वर की इच्छा से भटक गए तो आप ला आकर स्वर्गदूत भी सामने खड़ा हो जाए तो फिर भी आप ला समझ नहीं आए। लेकिन अगर सिद्ध इच्छा में बने रहना तो आपके अंदर में वो सच्चाई के प्रति एक समर्पण होना है कि प्रभु मैं ये सत्य कैसे ऐसे चलना चाहता। अगर ऐसे मन है तो परमेश्वर है आप ला अपन सिद्ध इच्छा ला का करिए प्रकट करके दे। तो आइए अगला चलते हैं। अगला कौन सा है ये हमन देखें, कौन सा? समझ। और समझ के साथ अगला कौन सा जी? संयम। समझ के साथ अगला कौन सा है? संयम। ये आत्मा के फल में से एक फल है संयम। कौन सा? संयम। दूसरा तिमोथी ओकर 2 के 3 पद पढ़े। दूसरा तिमोथियुस 2 अध्याय ओकर 3 आयत। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के एक बने सैनिक के सही हमर संग दुख सहे कर। छत्तीसगढ़ी का बोलते, मसीह यीशु के एक बने सैनिक के सही हमर संग दुख सहे कर। अब ये जो संयम है, ये संयम ला समझना। हमन विश्वासी हैं लेकिन हमन के अंदर में भी चंचलता बहुत रहते, संयम नहीं है। तो परमेश्वर के वचन हमन ला बोलते मसीह यीशु के एक अच्छे योद्धा या अच्छे एक वीर सैनिक के समान मोर संग का उठा दुख सहे करता हूं हमार संग में। तो एक मतलब का होता है? सैनिक। आप ला पता है एक सैनिक के जीवन आम जनजीवन नहीं रहे, वो आम व्यक्ति की तरह नहीं जी सके। सैनिक वो कैसे बा? सैनिक आम जीवन कैसे नहीं जी सके जी? क्योंकि वो हर एक विशेष कार्य के लिए अपन आप ला का करे समर्पित करे हुए है ना। ओकर चुनाव आम व्यक्ति के समान नहीं, एक विशेष कार्य के लिए ओकर का हो चुनाव होए। वो हमार तरह नहीं है। हम आप आम जनता के आप हाल देखो तो आम जनता कैसे स्थिति? बोला सूते के शोर नहीं, खाए पिए के शोर नहीं, उठे के शोर नहीं। सच है ना? हमार सूते कोई टाइम टेबल है,
कोई टाइम टेबल नहीं। हमार जागे कोई टाइम टेबल है? कोई टाइम टेबल नहीं। खाना पीना कोई टाइम टेबल है? अनुशासन नाम के चीज नहीं है हमारे में। सच है ना? संयम जीवन में एक अनुशासित जीवन दिखाते हैं, एक अच्छे सैनिक के समान। मतलब सैनिक के जीवन में एक अनुशासन है। अब आपन तो होती बार था, आप लोग पता है। अब कोई फौजी मिलिट्री करे जाते समय में आप लोग मालूम है ना, पिछला बार जब अभी अग्निवीर के जब विषय जब चलत रही से, तो अग्निवीर के विरोध में हजारों युवा रोड के ऊपर उतरिस, कत्ता कन तोड़फोड़ करीस, आगजनी करीस, कत्ता गाड़ी ले जला दीस, कत्ता जगह में मकान दुकान कत्ता कुछ क्षति हो गई, सरकारी संपत्ति के हानि हुई। सरकार के फैसला अनुचित है या उचित है वो तो विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों सेना के अध्यक्ष मन बैठ करके एक ही बात बोली, मिलिट्री अनुशासन के नाम से जाने जाते हैं। और हम ये अनुशासन में रक्ति भर के छूट निधन जे व्यक्ति मन ये तोड़फोड़ सरकार के आगे अनुशासनहीनता जे मन दिखा है, वो मन के ऊपर कोई भी तरीका से दया किए नहीं जा सके। वो मन कोई भी रीति से मिलिट्री में भर्ती लिए नहीं जा सके। एक लिए मिलिट्री में भर्ती होना तो पहले अपन थाना से काकर के लिए लाना पड़े है जी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना पड़ी। और वो में अगर वह नहीं है इन्वॉल्व तो ही हम काले वो फौज में ले सकत होला। आप समझ सकते हो मतलब कि फौज अपन अनुशासन में रत्ती भर छूट। मोर प्यारो, अगर एमन के जीवन में इतना आत्म संयम है, एमन संयम रख करके अपन जीवन अनुशासित करके अगर चलत है, तो हमार जीवन में बगैर संयम के एक कैसे योद्धा है? लड़ाई संभव नहीं है। अगर आप लोग 11 बजे तक सूते पर टाइम दे दिया जाए, एक मिलिट्री ला, एक फौज ला 11 बजे तक सूते पर टाइम दे दिया जाए, तोर मन लागी तत्का टाइम उठ के खाबे, तोर मन लागी तत्का टाइम तह जाबे बाथरूम, तोर मन लागी तत्का टाइम तह जो मर्जी कर सकता। अगर ऐसे रखा है तो का कोई एकोठा लड़ाई के ऊपर मन जाए पाई है? नहीं हो सके। जयवंत होए के कोई चांसेस नहीं है। काबा आलसी हो गए यार। एक लिए आप फौज में देखो तो सुबह कितना टाइम है, एवं के हर दिन होते ना ग्राउंड में, है जी, कितना टाइम आप देखना 4 बजे मन कोई भी कीमत में होता है, कछु भी कर रहा है, लेकिन 4 बजे तोला सूत के उठना है। मतलब उठना है, वो भी ठंडी में। भी आप देखो अभी एक लोअर पहन करके एक टी शर्ट पहन कर आप लोग कहाँ खड़ा होना है, और वहां पीटी होते। तब तो फौजी चुस्त रहते नहीं है, नहीं चुस्त ओकर मतलब ओमन के हाव भाव लाई देख के मालूम चलते एमन। हाँ काबा, क्योंकि ओमन के शरीर तंदुरुस्त है, चाहे लड़ाई हो या ना हो। ओमन के दिन के जो रूटीन है ना, वो सुबह 4 बजे उठ करके मैदान में वर्जिश करते हुए आप ओमन पा जा कि वो ओमन कोई छूट नहीं है प्यारो। तब ओमन के शरीर बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, मोटा नहीं है। और मोटा जाए से हेल्दी सोचता ना, ऐसे नहीं, मोटा है हेल्दीपन थोड़ी है। अच्छा, एक स्वस्थ शरीर के पहचान ओकर शरीर है बिल्कुल संतुलित है, ना तो मोटा और ना ही पतला। ये तो रही शरीर के विषय। तो प्रभु के वचन इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी बोलते। देखो 1 कुरिन्थी ओकर 9 के ओकर 25 आयत पढ़ना। 1 कुरिन्थी 9 के 25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु तुम तो उस मुकुट के लिए करते हो जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। तो प्रभु के वचन कथे हर खिलाड़ी है सीखे के समय में अपन आप ला बहुत अनुशासन में रखते। वो मन एक नासमान मुकुट ला पाए बर ऐसने है करथे, पर हमन तो वो मुकुट ला पाए बर करत हन जौन हा सदा काल तक रही ही।
तो मोर भाई बहनी हो, प्रभु के वचन कही थे। एक खिलाड़ी जब खेल के मैदान में उतरते, उदाहरण के तौर पे आप मन ओलंपिक देखे हुई है ना, ओलंपिक पिछला दिन आप मन सुने हुई है ना, कॉमनवेल्थ गेम है ना, चलते ना भाई। ओलंपिक के जो खेल है वो 4 साल में एक हुई होते, हर हमेशा नहीं हुआ है। क्रिकेट की तरह वनडे फनडे नहीं चलते रहे वहाँ, वो कई साल में एक हुई तो ही 4 साल में एक हुई। अब बताओ मोला, खिलाड़ी में जो 4 साल में एक वही खेलते वो 4 साल में एक ही बार खेलते। देखो आधा घंटा होकर प्रदर्शन रही, खेल के प्रदर्शन कितना घंटा, आधा घंटा टाइम मिले, 30 मिनट। तो 30 मिनट 20 मिनट 10 मिनट के जो खेल के प्रदर्शन करना है ओकर तैयारी वह 4 साल करे, 4 साल। वो कांस्य पदक जीती से, स्वर्ण पदक जीती से हैं, सिल्वर पदक जीती से बोले ला हमन ला भारी उत्साह होते नहीं, हमारे देश स्वर्ण पदक लेके आए हैं 10 ठा 5 ठा। तो वो स्वर्ण पदक जीतने वाले ला पूछना तो कै साल मेहनत करे तो बहनी ला पाए है, कै साल मेहनत करे भाई तेला पाए है, तो वो का बोली भैया लगातार 4 साल में दिन रात एक कर दें। आप मन बाद में जो इंटरव्यू होते खिलाड़ी मन के, बोला सुने करना कब हो, वो मन अपन जीवन में कितना अनुशासन रखी, कितना कीमत चुकई, कितना कन लोग मनो मतलब ताना मारा है, कितना तरह के लोग मनो मन के बारे में बोला है, तो फिर भी वो मन 4 साल बगैर रुके बगैर थके अपन प्रेस्टिज जारी रखीस। और प्रेस्टिज के अंत में एक दिन वाला खेले के मौका, और जब वो खेल में सिलेक्शन हो वो तो जीवन के और कितना धन्यता रही होकर। लेकिन जब वो खेल के मैदान में पहुंचीस, वो अपन 4 साल के मेहनत ला रंग दिखाए बोला आधा घंटा मिले। जो 4 साल अच्छा मेहनत करे ना वो खेल में विजयी होते, और काले क्या थे, स्वर्ण पदक। कत्ता जाप खिलाड़ी मतलब देखना, जब वो मेडल हाथ में लेते तो मन रोते, क्यों रोआ थे है जी, हमन खुश हुआ रहा नहीं तीबा उत्का रहा हमन स्वर्ण पदक जीतदारी समर देसा बोल के। लेकिन वो खिलाड़ी क्यों रोआ थे मालूम है, ओकर पीछे पूरा 4 साल के अथक प्रयास। वो खेल करते करते जब जीत गए ना, ओकर अंदर के वो खुशी है बयां कैसे हुआ थे, आंसुओं के साथ। बड़ा मुश्किल से मैं ये पदक ला हासिल करे। वही जगह में हमन अपन देख ले मसीह जीवन ला, प्रभु के वचन कथे ओ मन तो सब जन नासवान मुकुट ला पाए बर करथे, पर तू मन, हमन के मुकुट कौन सा है, अविनाशी। कौन सा मुकुट जी, एक अविनाशी मुकुट ला पाए बर मैं मोर जीवन ला कतका अनुशासित करे। बगैर अनुशासन के संभव नहीं है प्यारो। ये नहीं सोचना मसीह जीवन बस असने अल्लर जीवन है, चलते रही तो हालेलुया हमन जीत पा जाबो दुष्ट के ऊपर। हमर ये शरीर जो हमर सबसे बड़े बैरी है, कर ऊपर जय पाना है तो अनुशासन मसीह जीवन में चाहिए। बगैर अनुशासन के आप एकर ऊपर जय नहीं पा सको। तो ये शरीर के ऊपर हमन ला जयवंत होना है तो हमारे जीवन में क्या चाहिए, अनुशासन। जैसे हमारे भजन संहिता में देखा रहे, अनुशासन चाहिए प्रार्थना के, अनुशासन चाहिए वचन पढ़े के, अनुशासन चाहिए परमेश्वर के आवाज ला सुने के, अनुशासन चाहिए हमला परमेश्वर के आराधना। अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो का के मसीही जीवन है जी। फिर का हालेलुया हालेलुया कह के थपोड़ी पीटे स्वर्ग चल देबो का है, चाहे गीत गा लें तो बस स्वर्ग में टिकट बुकिंग है कर है। ये अपन आप ला धोखा देना है। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो स्वर्ग के रद्दा भूल जाओ भाई। ये पृथ्वी के ऊपर जय है। प्रभु के वचन प्रकाशित वाक्य आप पढ़ते समय हर बात में पढ़िए, जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से खाने को दूंगा, जो जय पाए उसे मैं एक नया नाम दूंगा, जो जय पाए उसे मैं एक श्वेत पत्थर दूंगा, जो जय पाए उसे मैं अपने पिता के यहाँ एक खंभा बनाऊंगा, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपनी सिंहासन पर बिठाऊं। तो सब कुछ जय पाने वाला के लिए है। लेकिन ये जय कब संभव है, जब हमारे जीवन में का हो ही संयम। का हो जी
संयम। नींद के ऊपर संयम चाहिए, नहीं चाहिए तो कोयले जगाए की जरूरत पड़ी है। ये जीव से का बोलना है ओकर लिए का चाहिए, संयम चाहिए, नहीं चाहिए। धन अगला आके ताला लगा दिए आपके जीव के ऊपर है, का बोला सकते हैं 24 घंटा तो ऊपर कोई एक जब बैठे रही का लाठी धर के कि तेला दे बोलना है तो दे नहीं बोलना है, वो कोला अनुशासन लगाना पड़ी। समझ आते आप लोग का बोलना है, कहाँ में खड़ा होना है, कत्ता टाइम काकर संग में गुठियाना है, ओकर संयमता जीवन में चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन हम ये संयम नहीं करें। देखो एक व्यक्ति के बारे में मैं आप लोग पढ़ाना चाहता जो ऐसे ही अनुशासनहीन रही। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा। हाँ। परंतु वह ऊंचे स्थान पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहाँ की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतने बड़े प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और कि सुलेमान ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए तूने ये वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु, न धन और न तेरे शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने का विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। अब इस जगह में आप राजा सुलेमान के विषय में पढ़े हो। राजा सुलेमान परमेश्वर से बहुत ज्ञान और समझ पाए हुए व्यक्ति है। वो जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर करा का प्रार्थना करते, मोला धन दौलत नहीं बल्कि मोला का दे देते हैं, समझ। क्योंकि मैं छोटे लड़का तो प्रजा के बीच में मोला चलना फिरना उठना बैठना नहीं आए, तो प्रभु तय मोला का दे, समझ और ज्ञान दे। परमेश्वर वाला दिस वचन में साफ लिखे, परमेश्वर वाला ज्ञान भी दिस और समझ भी दिस। आप ओकर कार्य के द्वारा ओकर राज्य के बाकी बात ला जब आप पढ़ते समय राजाओं किताब में आप देखिए कि कैसे अद्भुत ढंग से राजा सुलेमान इजराइल के ऊपर राज्य करे। ओकर का ज्ञानवान और धनी राजा और कोई नहीं हो पाइस प्यारो, अत्यकन परमेश्वर वाला ज्ञान और समझ दे रहे। लेकिन अब आगे का हो इस्तेला देखो आप, है ना। सबोपदेशक 2 अध्याय और ओकर 10वां वचन। सबोपदेशक 2:10। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका,
क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। हालेलुया। क्या बोलते राजा सुलेमान? है जी, पढ़े हो आप? और जिन वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। ध्यान दें, अत्यकन ज्ञान और समझ पाए हुए व्यक्ति अपन जीवन में कहानी रखे, कहानी रखे जी, संयम नहीं रखे। और ये परमेश्वर से ज्ञान पाए हुए व्यक्ति, परमेश्वर से समझ पाए हुए एक राजा सुलेमान पाप में गिर गए। कहां में गिर गए? ये जो ऊंचा स्थान के ऊपर धूप जलाए करत रही से, एकरे समय में अलग अलग वेदियां बना करके दुष्टात्मा के पूजा करे जात रही से। काकर द्वारा? राजा सुलेमान के द्वारा। राजा सुलेमान के द्वारा ही अन्य स्थानों में धूप जलाए करत रही से, बलियां चढ़ाए जात रही से। सच्चा परमेश्वर ला छोड़ करके ये दुष्ट आत्माएं मूर्ति पूजा में अपन जीवन ला व्यतीत करत रही से। परमेश्वर के विद्रोही पापी हो गए। क्यों? अत्यकन ज्ञान पाए हुए, अत्यकन समझ पाए हुए, परमेश्वर से अत्य ज्यादा आशीष पाए हुए एक व्यक्ति कैसे बर्बाद हो गए? तो कर बर्बादी के कुंजी का है, समझ आते आप ला? वो हर समझ के साथ संयम ला नहीं रखे, संयम नहीं रखे जीवन में। समझ प्राप्त हो, लेकिन समझ के साथ साथ जो संयम होकर जीवन में जुड़ना चाहिए, संयम के जो गुण होना चाहिए वो नहीं रही। एक लिए आप ओकर बारे में का लिखे देखो, खुद वो बोलते कि मैं अपन आप ला, अर्थात ये आँखी ला, मैं जे चीज ला देखना चाहत रहे मैं वो सब ला देखें, मैं अपन आप ला नहीं रोके। एक मतलब ध्यान दीजिएगा, आपके हाथ में आज मोबाइल फोन है, आपके पास में बड़का बड़का आजकल एलईडी टीवी है, स्मार्ट टीवी, जो चाहो वो देखो, जो चाहो वो। भाई आपके तो मोबाइल है, तो मैं तो अत्ता कन ताला लगे रहते, जत्ता कन आपके बक्सा के ऊपर में कहानी लगे हुई, ताला नहीं लगे हुई। सच्चाई है, आपके मोबाइल में अत्ता कन लॉक है, जत्ता कन लॉक कहानी हुई, आपके घर में आओ बक्सा में नहीं लगे हुए। क्यों अत्ते कन लॉक लगा के रखे हो भाई बहन? ताकि मैं का देखता हूं और हिस्ट्री कोई लगा नहीं होना चाहिए। देख लो आप जो देखना है वो, लेकिन सुलेमान के विनाश ला स्मरण रखना। आप एक अच्छा प्रभु के लोग हो, आज एक अच्छा विश्वासी हो, आपके आचरण अच्छा है, बर्बाद हो से आप ला कोई बचा नहीं सके अगर आप अभी अपन आंख के ऊपर आप संयम नहीं बरता तो। इला जो देखना है वो दिखाओ, है ना? एक लिए तो हम मेला भी चल देता। कहां चल देता जी? मेला। मेला में का देखे जाता भाई? ये आँखिल अच्छा लागते, सुख मिलते, सुख काला आँखिल सुख मिलते, दिखावेला, रंगा रंग के दुनिया ला दिखाओ। कहां जाके? मेला में जाके। हाँ, जरूरत कोई चीज खरीदे जाता तो मैं ओकर लिए मना नहीं करा था, लेकिन हम जरूरत तो बाजार में भी हमन ला मिल सकत है ना। जो चीजें बाजार में नहीं मिले ऐसे चीज अगर कोई विशेष मेला में मिलते तो चल, लेकिन मेला में हमन मजा ले जाता, हमार आंखी के भूख ला मिटाए बर हमन जाता, वो भी कोई दुष्ट आत्मा के नाम से होत रहते तसना मेला में। क्योंकि हमार आंखी खुजियात रहते, ये देखे देखे के मन लागते, भीड़ वाह एती ले ढकेल थे, ओती ले ढकेल थे, तो मजा आते हमन ला, तो वही ले देखे जाता ना मन। हम अपन आंख के ऊपर कानी बरत पाए संयम। मोबाइल देखते समय का देखना है आप चाहिए तो संयम रख सकते हो, लेकिन हम तो बहुत कुछ देखता,
कहानी है माँ मोबाइल में ताला नहीं, ताला कहाँ में लगना चाहिए, लेकिन हम ये जगह के ताला हटा देना, हम मोबाइल में ताला ठोक दें। सुलेमान जैसे एक अच्छा व्यक्ति अगर तबाह हो गए तो आप ओकर सामने कुछ भी नहीं हो। हाँ, और भी है, मैंने अपने आंख को जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैंने न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। पता है, अपन मन ला आनंद भोगे से नहीं रोका। रही एक पत्नियां कैठा रही से 300 पत्नियां और 700 एकड़ सुलेमान। यही पत्नी इला अच्छा एक परमेश्वर के दास जे परमेश्वर के मंदिर के निर्माण करवाई। एकर बहुत सारा स्त्रियां और एकर अपन आप के ऊपर संयम नहीं रखे के कारण, अपन लालसा के ऊपर लगाम नहीं लगाए के कारण, ये सुलेमान मूर्ति पूजक दुष्ट आत्मा के भी वेदियां बनाने वाला ठहरे। कौन? जे आप परमेश्वर के मंदिर ला बनवाई, वही राजा सुलेमान दुष्ट आत्मा के लिए वेदियां भी, दुष्ट शक्तिमन के लिए वेदियां भी बना के वहां पूजा भी। अगर ऐसे जीवन में हम एक सामने नमूना देखे बर मिला थे प्यारो, एकर लिए परमेश्वर के वचन बोलते, इस संसार के सड़सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होते जाओ। तो पहला सद्गुण, सद्गुण में समझ और समझ में संयम। तो मोर प्यारो, अगर ये जीवन में नहीं है तो मैं आप ला आज परमेश्वर के दास होए के नाते चिताना चाहता हूं, अपन आंख के ऊपर लगाम लगा लो अभी, अपन ये जीभ के ऊपर लगाम लगा लो अभी, अपन ये कान के ऊपर लगाम लगा लीजिए। वो संयम बरतना आपके काम है। काला सुनना, काला नहीं सुनना। हम अपन जीभ में खाए बर भी हमार कोई लगाम नहीं है। का खाता समझे नहीं आए, खाज बर जिया था ना मन कतला जा। तो मोर भाई बहनी हो, ये माँ आप संयम नहीं बरते तो सुलेमान जैसे नाश हो गए, तसने मैं और आप भी एक लिए आइए। हम आज प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना हो कि प्रभु मोला मोर जीवन में संयम बरते बर सहायता कर। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। मैं बहुत बात में प्रभु कोई संयम नहीं रखे हूँ। अबड़कन मिसे मोर जीवन के बेलगाम है, चाहे वो मोर बात करे के तरीका हो, चाहे मोर बैठे के तरीका हो, चाहे प्रभु खान पान के तरीका हो, मोर कपड़ा पहने के ढंग कैसे बर्बाद हो जात है। मोर भाई बहनी हो, आज प्रभु के चरणों में एक समर्पण करें। प्रभु ये जीवन ला मैं तोर हाथ में सौंपे हूं, तो तोर वचन के अनुसार अनुशासित होके मैं अंतिम सांस तक चलना चाहता। आज ही अपन मन में एक कठोर अनुशासन लेकर आए, उठे के लिए आज एक समर्पण कर लें कि मैं अतका से अतना टाइम तक सुथिया होकर बाद नहीं। अपन जीवन में एक अनुशासन बना ले कि परमेश्वर के वचन ला मैं अतना से अतना टाइम तक पढ़िया, चाहे कुछ हो, मैं वचन ला मनन करिया, इला समझे के कोशिश करिया। मैं प्रभु के चरणों में घुटना टेक के ये वचन के लिए आंसू बहा, प्रभु तय मोर से बातें कर, ये वचन के द्वारा। प्रभु वो तो सब नाशवान वस्तु के लिए करते हैं, पर तुम एक अविनाशी अजर मिरास के लिए करते हो। आइए मोर भाई मोर बहन, हमला तो यीशु के लिए थोड़ा कन संयम बरते बर दूध आना अपन जीवन ला अनुशासन करे बर हमन डरात हन, लेकिन संसार के वो व्यक्ति मन ला देखो जौन है नाशवान चीज बर मेहनत करत है।
अगर ये एक मिलिट्री के नौकरी 18 साल नौकरी के लिए अगर वो अपन आपलत का अनुशासित रख सकते है चंद पैसा के लिए, देश के सेवकाई के एक जुनून के लिए, तो मैं और आप जो अनंत काल पिता के साथ रहे के लिए जाए बर ये धरती के ऊपर तैयारी करत हन, कितना अनुशासन के आवश्यकता है हमारे जीवन में। हालेलुया। आइए अनुशासित होकर अपन जीवन प्रभु के हाथ में सौंपते हुए सच्चे प्रभु के साथ सही समर्पण में जीवन बिताएं। हमार प्रभु जल्दी अवैया है प्यारो। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता प्रभु, आज आपके चरणों में जब हम आए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने बहुत समय अपने लापरवाहियों में बिताए, बहुत दिनों को हमने अपने जीवन का बर्बाद कर दिए प्रभु। हमने बहुत बार इन आंखों की अभिलाषाएं, कानों की अभिलाषाएं, जीव का अभिलाषाओं को, अपने शरीर के अभिलाषाओं की पूर्ति में हमने अपने जीवन को तबाह कर दिया प्रभु। पर इन्हीं दिनों में जब हम आपके सच्चाइयों को सुन रहे हैं, आपके सच्चे वचनों को जब हम सुन रहे हैं प्रभु, हम इन्हीं दिनों में अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पूर्ण अनुशासन के साथ, सच्चे हृदय से, आत्म संयम के साथ प्रभु इस पृथ्वी पर के अपने बाकी के जीवन को बिताने के लिए आप सहायता करें। हम प्रत्येक जितनों ने आपके वचन को सुना प्रभु, हम एक एक के संग प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु। आज आपने हम सबों से बात की, इसके लिए धन्यवाद हो। अपने आप को आपके जीवते हाथों में सौंपते हैं। आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। आपकी आत्मा की अगुवाइयों को पहचानते हुए प्रत्येक भोर प्रभु तेरे चरणों में आकर बैठ करके प्रभु तुझसे नया ताजगी प्राप्त करने के लिए सहायता कर। सब महिमा तुझी को देते हुए धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।